Morning students, myself Anurag Srivastava. Most welcome students. Yesterday I taught you, in previous lecture I taught you first comparison check, and first comparison check is totally completed. Now today we are going to discuss about comparison check second. That means students हमने कल फर्स्ट कंपैरिजन प्रीवियस क्लासेस में फर्स्ट कंपैरिजन तक हम लोगों ने जो फर्स्ट कंपैरिजन चेक है उसको हम लोगों ने टोटली एक्सप्लेन कर दिया. ओके और आज हम लोग कंपैरिजन चेक सेकंड एक्सप्लेन करना शुरू करेंगे. फर्स्ट कंपैरिजन चेक का जो स्टोरी है मैं अपनी प्रीवियस लेक्चर में लास्ट में 2 मिनट समराइज़ किया. 1 मिनट लगता है, मैं थोड़ा उसको और समराइज़ कर लेता हूँ. ये जो स्टोरी है इतनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी है जिसे आप सबको पढ़ के भी काफ़ी अच्छा लगेगा और मुझे पढ़ा के भी अच्छा लगेगा. ओके तो देखिए ये जो कैमल है वो कैसे अपने हम्प को पाया. हाउ द कैमल गॉट हिज हम्प, उसने अपने कुबड़ को कैसे पाया. ठीक है, ये स्टोरी है. उसमें क्या होता है कि कैमल जो है ना बहुत आलसी जानवर है. इस स्टोरी में 4 लोग का रोल रहता है. एक है कैमल जो बहुत आलसी है, कोई काम वगैरह नहीं करता है. सेकंड ऑक्स, हॉर्स एंड डॉग. ओके एंड थर्ड एक इसमें एक लीडर रहता है और फोर्थ एक जिन रहता है. इसमें लीडर की बात उतनी नहीं रहती, एक मैन होता है. मैं जो स्टोरी बताऊंगा समझ में आएगा. तो ऐसे ही क्या है ना कि एक मैन जो था उसने क्या किया कि पहले के समय में, अब मैं स्टोरी को स्टार्ट कर रहा हूँ, ज़रा ध्यान से सुनिएगा. पहले के समय में क्या है कि जो ह्यूमन बींग हैं, ह्यूमन लोग हैं, जानवर लोग हैं ना, इन लोग की बहुत हेल्प करते थे. जानवर लोग जो हैं इन लोग बहुत हेल्प करते थे ह्यूमन बींग लोग जो वर्क करते थे उनके कामों में. जैसे पहले के ज़माने में खेत जोतना, अपने पीठ पे बड़े बड़े जो लकड़ियों के गट्ठे होता है लाद के ले जाना, ठीक है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, इन सब सारों चीज़ों में. जैसे अभी भी आप लोग बैलगाड़ी देखते हैं तो ये भी ट्रांसपोर्ट चीज़ों में वर्क बहुत यूजेस आते हैं, तो लोग बहुत हेल्प करते थे. उसमें जो कैमल ही जो था वो बहुत आलसी था, कोई काम वगैरह करना नहीं चाहता था और वो सिर्फ क्या करता था, खाता था. क्या खाता था? प्रिकल्स खाता था और टॉन्स खाता था. ये सब सारी चीज़ें वो खाता था और वो कहाँ रहता था? डेजर्ट एरिया में रहता था. तो ऐसे ही क्या हुआ कि इस दिन ये जो तीनों जानवर है ना, ऑक्स, हॉर्स एंड डॉग, इन तीनों ने क्या किया कि एक दिन मतलब इस पर कोई रूल लाया कि क्या कहते हैं कि ये तो गलत बात है भाई, हम लोग काम करते हैं और ये कैमल नहीं करता है. तो उसके लिए एक लीडर आदमी रहता है. उसने क्या करता है कि उन तीनों जानवरों को सजेस्ट करता है कि तुम जाओ और उससे अपनी ओपिनियन रखो. तो पहले हॉर्स जाता है, बोलता है कि चलो मैं जैसे चल रहा हूँ, दौड़ रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, एज यूजुअल तुम भी मेरे साथ करो. अच्छा, उसके उतना कहने पे भी कैमल क्या रिप्लाई देता है? कैमल सेड हम्प. जब भी कोई इससे कुछ कहता है कैमल के क्या बोलता था? हम्प बोल के रह जाता था. हम्प डेट मीन्स HUMPH. ओके, नॉट हम्प, हम्प लास्ट में फ आ रहा है, हम्प. ओके फिर उसके बाद वो भी हॉर्स भी अपनी कोशिश किया, उसमें भी कोशिश करके वो हार गया. तो उस गया, फिर आदमी से कन्विंस किया, उस आदमी को बोला कि मैं गया कैमल के पास और कैमल से ऐसे बोला और कैमल तैयार नहीं हुआ. ओके तो कैमल ने क्या किया, फिर डॉग को भेजा. डॉग भी गया, अपने मुंह में लकड़ी की जो चीज़ें हैं मटेरियल लेके उसमें वो उसने कैमल के पास गया और बोला कि चलो जैसे मैं एज यूजुअल काम कर रहा हूँ, बचे हुए काम हैं उन सब में तुम भी मेरी हेल्प करके काम को करो. फिर भी उस समय जो कैमल है अगेन से व्हाट? हम. कैमल दोबारा क्या बोलता है? फिर भी हम बोलता है. ओके फिर वो डॉग के कहने पे भी कैमल कोई रिप्लाई नहीं करता है, केवल हम्प कहता है. तो वो जाता है, फिर जो आदमी रहता है, मैन रहता है, उससे कन्विंस करता है, उसको वो सारी चीज़ें बताता है कि मैं गया था, कोशिश किया, बट कैमल ने मुझे केवल हम्प बोल के उसके अलावा कुछ भी नहीं बोला. तो थर्ड पर्सन पे क्या था, उसने ऑक्स को भेजा. ऑक्स ने भी कहा कि चलो और जैसे मैं एज यूजुअल वर्क कर रहा हूँ तुम भी मेरे साथ वर्क करो, ठीक है. पर उस कंडीशन में भी कैमल ने केवल हम्प ही रिप्लाई दिया और ऑक्स ने भी गया और उस आदमी से कन्विंस किया, उस आदमी को बात किया, बताया कि सर मैं भी कोशिश किया पर उस कंडीशन में कैमल हम्प ही बोला. मतलब तीनों गए और तीनों ने अपनी अपनी कोशिश किए उस आदमी के कहने पे, ठीक है, कि कैमल वर्क कर ले, बट कैमल कोई वर्क नहीं करता था. बस वो केवल हम्प बोल के तीनों को रिप्लाई देता था, हम्प बोलता था, उसके अलावा कुछ नहीं बोलता था. तो उस पर क्या हुआ कि एक उस दिन वो आदमी ने उन तीनों जानवरों को बुलाया. किसको? हॉर्स को, ऑक्स को, डॉग को बुला के बोले कि देखिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, आई एम वेरी सॉरी फॉर यू जस्ट ऑफ बिकॉज, क्योंकि रेगिस्तान में रहने वाले जो हम्प जीव, मतलब रेगिस्तान में रहने वाले जानवर जो हम्प बोलते हैं, हम्प बोलने वाले जीव, वो कोई काम नहीं कर सकते. ठीक है, इतना बात उन्होंने बोला. तो तीनों जो जानवर थे ना बड़ा गुस्सा हो गए, बोले कि नहीं ऐसे कैसे. उसने उस आदमी पे गुस्सा हुआ कि आपके कहने पे मैं इतनी सारी काम किया, कोशिश किया, पर ये वर्क में मैं सक्सेस नहीं हुआ. उन्होंने गुस्सा हुआ और एक क्या किया कि पंचायत हेल्ड कराई.
उन्होंने नहीं, उन लोगों को बेकार लगा कि नहीं मैं काम करूँ, कैमल क्यों ना काम करे। तो उस कंडीशन में उन्होंने डेजर्ट एट द एज ऑफ डेजर्ट, डेजर्ट प्लेस के किनारे पे, तट पे उन्होंने क्या किया कि एक पंचायत हेल्ड की, जिसमें पंचायत क्या है कि जो मरुस्थल प्लेसेस के मेन लीडर होते हैं जिसको जिन्न बोलते हैं, ठीक है, उसमें उन्होंने क्या किया कि एक पंचायत हेल्ड किया। जब वो उस डेजर्ट के किनारे वो जा रहे थे तो सब उसी दौरान कैमल जा रहा था। अब वो कर्ड मतलब होते हैं जो चारा वगैरह होते हैं, घास चारा, उसी को कर्ड कहते हैं, वो चिविंग मतलब चबाते हुए जा रहा था। तो उन तीनों को देखा, उन तीनों परेशान थे, उन्होंने उन तीनों को कैमल ने देखा और फिर उसने अगेन हम्प बोला और हम्प बोल के वे वहाँ से चला गया। अच्छा, जब पंचायत में बात आई, ठीक है, वहाँ से वो क्या किया कि चला गया। ठीक, अब देखिए जब पंचायत में बात आई तो पहले तो हॉर्स ने बोला कि ये बताइए हम लोग इतने सारे काम कर रहे हैं, क्या मरुस्थल में रहने वाले जो जीव जंतु हैं क्या वो लोग निकम्मे हैं, कोई काम नहीं कर सकते? उसने अपना क्वेश्चन मार्क लगा, क्वेश्चन पूछा। तो जिन ने बोला नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो निकम्मे नहीं होने चाहिए, उनको काम करना चाहिए। फिर ऑक्स ने भी बोला, उनकी बातों पे, हॉर्स की बातों पे सहमति दिया कि हाँ सर, मैं भी उनसे जाके बोला था तो उन्होंने भी मुझे केवल हम्प बोल के ही कोई रिप्लाई नहीं दिया। ये बात वो लोग पंचायत के पंच से कह रहे थे, और वो पंच कौन था? जिन था, कि वो कोई रिप्लाई नहीं दे रहे हैं, अब बताइए इस कंडीशन में क्या करें। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, मुझे आप लोग 1 मिनट, उन तीनों की समस्या जब जिन सुने तो सुनने के बाद उन्होंने क्या किया कि ठीक है, आप मुझे 1 मिनट का समय दीजिए, मैं इस चीज़ को ठीक कर दूंगा। इतना मैंने कंपैरिजन चेक फर्स्ट में पढ़ाया था। आज हम लोग कंपैरिजन चेक सेकंड स्टार्ट करते हैं। चलिए ठीक है। द जिन रोल्ड हिमसेल्फ अप इन हिज डस्ट क्लॉक एंड टुक अ वॉक क्रॉस द डेजर्ट एंड फाउंड द कैमल लुकिंग एट हिज ऑन रिफ्लेक्शन इन अ पूल ऑफ वाटर। जिन ने अपने ऊपर जब धूल की चादर डाली, मतलब धूल का क्या क्या कि उसने सीट अपने ऊपर डाला, तो मरुस्थल का एक चक्कर लगाया, ठीक है, मरुस्थल का एक चक्कर लगाया तथा ऊँट को एक क्या कहते हैं कि एक तालाब में या एक पानी में अपने ही प्रतिबिंब, देखिए यहाँ पे ना कि रिफ्लेक्शन यहाँ पे है ना, द कैमल लुकिंग एट हिज ऑन रिफ्लेक्शन इन अ पूल ऑफ वाटर। उसने देखा कि जो क्या है कि ऊँट है, उसने एक पूल ऑफ वाटर में ही अपने रिफ्लेक्शन को देखते हुए पाया। किसको? उस कैमल को, ठीक है। अब बोलते हैं माई फ्रेंड, मेरे फ्रेंड सेड द जिन्स, मतलब जिन ने बोला मेरे दोस्त, व्हाट इज दिस आई हियर ऑफ यू डूइंग नो वर्क। जिन ने बोला मेरे मित्र, मैं ये क्या सुन रहा हूँ, तुम कोई काम नहीं कर पा रहे हो, तुम कोई काम नहीं करते। उन्होंने क्वेश्चन मार्क कैमल से किया कि मेरे मित्र, मैं ये क्या सुन रहा हूँ कि मैं ये क्या सुन रहा हूँ कि तुम कोई काम नहीं करते। ठीक है। द जिन सैट डाउन, जो द जिन सैट डाउन व्हाट इज विथ हिज चिन इन हिज हैंड। जिन जो है वो बैठा, और चिन मतलब देखिए होता है दाढ़ी, ठीक है। उसने क्या किया कि अपने दाढ़ी पे ऐसे हाथ रख के व्हाइल द कैमल लुक्ड एट हिज ऑन रिफ्लेक्शन इनटू द पूल ऑफ वाटर, ठीक है। उसने अपने चिन मतलब चिन पे क्या किया कि हाथ रखा, और जबकि जो ऊँट था वो क्या था अपने हाथ रख के वो क्या क्या अपनी दाढ़ी पे बैठा था। अब फिर भी यहाँ लिखना है ना, वाइल द कैमल लुक्ड हिज ऑन रिफ्लेक्शन इनटू द पूल ऑफ वाटर। तब की जो कैमल है फिर भी वो अपनी जो पूल है, वाटर है, उसमें अपनी रिफ्लेक्शन, अपनी छाया को, रिफ्लेक्शन मतलब प्रतिबिंब, जो मतलब किसी चीज़ में हम किसी चीज़ को देखें और उसके बदले में रिफ्लेक्शन में हमारा हमको फेस दिखे। जैसे अब पानी है, ठीक है, उसमें आप अपने फेस को देखेंगे तो आपका फेस आपको दिखेगा, ठीक है, तो उसी को बोलते हैं प्रतिबिंब छाया, ठीक है। तो जो जिन्न था वो अपने दाढ़ी पे हाथ रख के बैठा हुआ था, फिर भी क्या कहते हैं कि वो जो कैमल था वो उस पानी में अपने चेहरे को देखता रहा, ठीक है। यू हैव गिवन द 3 एक्स्ट्रा वर्क सिंस, सॉरी, यू हैव गिवन द 3 एक्स्ट्रा वर्क एवर सिंस मंडे मॉर्निंग ऑल ऑन अकाउंट ऑफ योर आइडलनेस सेड द जिन। मतलब जिन ने कहा, ठीक है, जिन ने कहा कि तुम सोमवार प्रातः से, मतलब तुम सोमवार के सुबह से तीनों जीव को अतिरिक्त काम करने का विवश किया। मतलब क्या है कि उसने बोला कि तुम सिंस मंडे के सुबह से तुम वो जो तीनों जीव हैं, तीनों जीव कौन से? हॉर्स, कैमल, सॉरी हॉर्स, डॉग, ऑक्स, मतलब उन तीनों जीव को काम करने के लिए विवश किए, मजबूर किए। क्यों मजबूर किए? क्योंकि भैया जब कैमल काम ही नहीं करेगा तो वही तीनों ने काम करेंगे। ये बात उसने बोला। किसने बोला? जिन ने। किससे बोला? कैमल ने, सेड द जिन, ठीक है। ओके, ठीक है। काम करने का विवश क्या? कारण क्या है इसका? तुम्हारा आलसपन। अपने आलसपन के कारण ही वो तीनों ने क्या किया कि काम करना शुरू किया, ठीक। इतना कुछ सुनने के बाद एंड ही वेंट ऑन थिंकिंग विथ हिज चिन इन हिज हैंड, फिर भी वो क्या किए कि अपने दाढ़ी पे हाथ रखते हुए, सोचते हुए, और वे वहां से क्या किए? चले गए। ओके,
हम सेड द कैमल। इतना जब जिन ने इतनी बात कही तो कैमल ने क्या रिप्लाई किया, केवल हम। देखिए जिन ने क्या बात बोली कि मेरे मित्र मैं क्या सुन रहा हूँ, तुम कोई काम नहीं करते, तुम मंडे के सुबह से वो जो तीनों जीव हैं उनको तुम काम करने पे मजबूर कर रहे हो। मजबूर क्यों कर रहे हो? क्योंकि रीज़न क्या है, तुम्हारा आलसपन, तुम केवल खा के सो रहे हो। और क्या खा क्या रहे हो? प्रिकल्स है, टॉन्स है, ये सब सारी चीज़ें खा के, जैसे कांटे हैं, लकड़ियाँ हैं, इन सब चीज़ खा के तुम सो रहे हो। ये सब तुम्हारे आलसपन की वजह से उन तीनों जीव को सोमवार के सुबह से क्या हो रहा है कि काम करने के लिए वो लोग मजबूर हो रहे हैं। ठीक है, जिन ने इतना बोला और बोलना, ठीक, इतना बोला। फिर बोलने के बाद उसने अपने चिन्ह पे इतनी बात बोलने के बाद ऐसे हाथ रख, दाढ़ी पे हाथ रखा और सोचते हुए वो वहाँ से चला गया। और उतने में क्या हुआ कि जो कैमल है इतना बात सुनने के बाद रिप्लाई क्या किया, केवल हम। क्या रिप्लाई किया? केवल हम। ओके, इज इट क्लियर? आई शुडंट से दैट अगेन, ओके, आई शुडंट से दैट अगेन, इफ यू आर सेड द जिन यू माइट से इट वंस टू ऑफन, आई वॉन्ट टू वॉक। ठीक है, तुम्हारे स्थान पर, मतलब उसने बोला आई शुडंट से दैट अगेन इफ आई वर यू। दैट मीन्स उसने बोला जिन ने कि तुम्हारे स्थान पर यदि मैं होता तो मैं इन सब चीज़ों को दोहराता नहीं। ठीक है, ये बात किसने बोला? जिन ने बोला। जिन ने उसको बोला कि यदि मैं तुम्हारे स्थान पे रहता तो मैं इन सब चीज़ों को दोहराता नहीं, इन सब कामों को नहीं दोहराता। दोहराने में क्या, जो प्रीवियस में उसके वो आलसपन थे, प्रीवियस में उसके काम थे, काम नहीं करके उन तीनों जो पे जीवों पे अत्याचार करता था कैमल न वर्क करके। ठीक है, तो वही जिन बोला, उसको समझाता है, कन्विंस करता है कैमल को कि यदि मैं तुम्हारे प्लेस पे रहता तो मैं ऐसे कभी नहीं करता। ठीक है, ये बात किसने बोला? जिन ने कैमल से बोला। ओके, ठीक है, जिन बोला तुम इसे बार बार दोहरा रहे हो। वही जिन ने उसे समझाया कि मैं कभी नहीं करता, पर फिर भी तुम क्या करो कि इस चीज़ को बार बार दोहरा रहे हो। ठीक है, मैं चाहता कि तुम काम करो, और जिन की मतलब यही इच्छा थी कि तुम वर्क करो। डेट मीन्स देखो यहाँ पे बात ये आई कि जिन ने अपने अकॉर्डिंग बहुत समझाया उसे कि देखो मैं तुम्हारे जगह रहता तो मैं इस काम को कभी नहीं करता। ठीक है, पर तुम ये काम को बार बार दोहरा रहे हो और मैं चाहता हूँ कि तुम काम करो, जैसे वो तीनों जीव काम कर रहे हैं वैसे तुम भी करो। जिन भी है ना बड़ा कैमल को कन्विंस किया, बहुत सारी चीज़ों बताया, तो कैमल ने केवल हम रिप्लाई किया। फिर भी उसके बाद क्या कि जैसे वो तीनों जीव उसको समझाएं बोले तो हम रिप्लाई किया। फिर इस कंपैरिजन चेक में भी सेकंड में भी हाँ जिन ने काफ़ी समझाया, काफ़ी समझाने के बाद फिर उसने रिप्लाई किया कि कैमल हम किया। तो ये सब सारी चीज़ें बताएं कि तुम्हारी जगह मैं रहता तो मैं ये काम कभी नहीं दोहराता। ठीक है, बट ये तुम काम बार बार क्या कर रहे हो, दोहरा रहे हो। ठीक है, इतना उसने बोला। अब ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि तुम काम करो। जो जिन थी उसकी यही इच्छा थी कि आप काम करिए जैसे वो तीनों जीव कर रहे हैं। एंड द कैमल सेड हम। फिर भी दोबारा उसके बाद भी कैमल ने क्या बोला? हम। इतना सुनने के बाद भी ऊँट ने दोबारा क्या बोला? हम। अगेन, बट नो सूनर हैड ही सेड इट देन ही सा हिज बैक दैट ही वॉज सो प्राउड ऑफ puffing up and puffing up into a great big hum. Is it clear? देखिए अब यहाँ से क्या हुआ, पर जैसे ही उसने यह बोला कि उसने अपने पीठ पर देखा, ठीक है, अपने क्या कहते हैं कि पीठ पर देखा, तो जिस पर उसे इतना गर्व हुआ करता था, किसको? कैमल को गर्व हुआ करता था, वो काफ़ी प्राउड फील करता था कि उसकी पीठ क्या थी कि फूल रही थी तथा एक बड़ा सा कुबड़ बन गया था। उसे देख के जैसे ही उसने हम्प बोला, ठीक है, और जैसे ही उसने यह बोला, ठीक है, पर जैसे ही उसने हम्प बोला, ठीक है, हम्प कहा, पर जैसे ही उसने यह बोला उसने अपनी पीठ पर क्या कहते हैं कि एक नज़र डाली जिस पर उससे इतना गर्व हुआ करता था। ठीक है, पीठ फूल रही थी तथा उसका एक बड़ा सा कुबड़ बन गया था। मतलब जैसे कैमल जो था ना, उसका पीठ देखिए क्या है कि थोड़ा सा ऐसे एक कर्लेट शेप में ऐसे मतलब उठे रहते थे, पर उसके आलसपन की वजह से जिस पे वो इतना गर्व करता था कैमल अपने, अब उस पर क्या होता कि एक कुबड़ निकल रहा था, एक हम्प निकल रहा था। ये बात उसको बोला गया, बताया गया। ठीक है, पफिंग एंड पफिंग अप गेट, डू यू सी दैट, सेड द जिन। जिन ने उससे बोला ये तुम देख रहे हो ये क्या है। ठीक है, जिन ने उसको बताया कि जिस पीठ पे तुम इतना गर्व करते थे, तुम्हारे आलसपन की वजह से वो देख रहे हो, उस पर क्या है कि एक हम्प आ रहा है, एक कुबड़ निकल रहा है। जिन ने कैमल से बात बोली, तब इसने बोला डू यू सी दैट, सेड द जिन। ठीक है, तुमने देख लिया ना, जिन बोला, दैट्स योर वेरी ऑन हम दैट यू हैव ब्रॉट अपॉन योर योर वेरी ऑन सेल्फ बाय नॉट वर्किंग। ठीक है, जिन बोला ये तुम्हारा अपना ही हम्प है। हम्प मीन्स कुबड़, मैंने बताया था चैप्टर के इनिशियली में। जिन ने उसको बोला कि तुमने देख लिया ना, जिन बोला ये तुम्हारा अपना ही कुबड़ है, तुमने काम न करके अपने ऊपर यह कुबड़ बना लिया। जिन ने उसको दिखाया, समझाया कि तुमने जब उसने तालाब में अपनी रिफ्लेक्शन को देखा
तो जिन ने बोला कि तुमने देख लिया ना, तुमने न काम करके तुमने अपने ही हम्प को क्या किया कि जिसपे तुम्हें इतना नाज रहता था, जितने तुम्हें इस पे इतना गर्व रहता था, तुमने आलसपन दिखा के क्या किया कि एक कुबड़ बना लिया। जिन ने उसको बोला, ठीक, उसने उसको बोला, देख लिया ना कि एक कुबड़ तुमने बना लिया। ठीक, यहाँ तक हो गया। अब देखिए, ब्रॉट अपॉन योर सेल्फ, इतना तक। टुडे इज थर्सडे, आज थर्सडे है, एंड यू हैव ब्रॉट अपॉन योर, ओके, टुडे इज थर्सडे, यू हैव डन नो वर्क, आज थर्सडे है लेकिन तुमने कोई काम नहीं किया। सिंस मंडे, कब से? मंडे से। व्हेन द वर्क बिगेन, टुडे इज थर्सडे, आज थर्सडे है, एंड यू हैव डन नो वर्क, और तुमने कोई काम नहीं किया। कब से? सिंस मंडे, मंडे से, सोमवार से तुमने कोई काम नहीं किया। व्हेन द वर्क बिगेन, जब से काम शुरू हुआ। बिगेन यहाँ पे क्या है? सेकंड फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म क्या होता है? बिगिन, BEGIN, बिगिन, बिगेन, बिगन। ठीक है, तब से कोई काम तुमने शुरू, जब से काम शुरू हुआ है तब से तुमने सोमवार से कोई काम नहीं किया, और आज थर्सडे हो गया। ठीक है, नाउ यू आर गोइंग टू वर्क। ठीक है, अब वो कह रहा है कि अब तुम्हें, देखिए कह रहा है ना कि अब तुम्हें काम करना है। उसने, जिन ने किससे बोला? कैमल से। नाउ यू आर गोइंग टू वर्क, हाउ कैन आई सेट द कैमल विथ हिज हम्प ऑन, विद हिज हम्प ऑन माई बैक, मैं इस प्रकार काम कर सकता हूँ। ऊँट बोला, मैं इस प्रकार काम कर सकता हूँ जब मेरी पीठ पर यह कुबड़ बना है। ठीक है, जबकि मेरी पीठ पर यह कुबड़ बना है, उसने बोला। ठीक, नाउ विथ हिज हम्प बैक, दैट हैज़ अ पर्पस, सेट द जीन। ठीक है, दैट हैज़ अ पर्पस, सेट द जीन, ऑल बिकॉज यू मिस दोज 3 days, इसका यही पर्पस है। जिन ने बोला क्योंकि तुमने इन 3 दिनों को क्या किया कि मिस कर दिया, इन 3 दिनों कोई काम नहीं किया। ठीक, यू विल बी एबल टू वर्क नाउ फॉर 3 days, तुम मतलब उस काबिलियत के हो, उस काम करने के एबल हो। ठीक है, नाउ फॉर 3 days विदाउट ईटिंग, तुम 3 दिन अगर कुछ न भी खाओ तो तुम काम करने के काबिल हो। ये बात कौन बताता है? ये बात जिन ने कैमल को बताया कि तुमको अगर 3 दिन खाना न भी दिया जाए तो तुम काम करने के काबिल हो, तुम काम करने के एबल हो, तुम्हारे अंदर वो एबिलिटी है। बिकॉज यू कैन लिव ऑन योर हम्प, क्योंकि तुम अपने हम्प से ही क्या कर रहे हो? तुम अपने हम्प से ही जी सकते हो। एंड डोंट यू एवर से आई नेवर डिड एनीथिंग फॉर यू। ठीक, तो उसने बताया, ठीक है, और उसने बताया, ओके, ठीक है, यहाँ पे उन्हें बताया डेट है पर्पस सेट द जीन, यही इसका कारण है। ऑल ऑफ बिकॉज यू मिस दोज 3 days, क्योंकि तुमने 3 दिन वो क्या किए कि मिस मतलब 3 दिन बेकार कर चुके हैं। यू विल बी एबल टू वर्क नाउ फॉर 3 days विदाउट ईटिंग, तुम 3 दिन तक काम कर सकते हो बिना कुछ खाए। बिकॉज, क्योंकि यू कैन लिव ऑन योर हम्प, क्योंकि तुम अपने हम्प, है ना, हाँ, तुम कर, क्योंकि तुम अपने मतलब वही कह रहा है, यू कैन लिव ऑन योर हम्प, तुम अपने हम्प के कारण क्या कर सकते हो कि जी सकते हो। एंड डोंट यू एवर से आई नेवर डिड एनीथिंग फॉर यू, और तुम ये कभी मत कहना कि मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया। ये बात कौन बोलता है? सेट द जीन, किसमें, किससे बोला? कैमल से। कैमल से बोलता है कि इतना कुछ मैं तुम्हें समझा दिया, अब ये मत बोलना कि मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया। ओके, एनीथिंग फॉर यू यहाँ तक। कम आउट ऑफ द डेजर्ट एंड गो टू द ट्री एंड बिहेव। ठीक है, कुछ नहीं कह, रेगिस्तान से बाहर निकलो, उसने बताया कम आउट ऑफ द डेजर्ट एंड गो द ट्री एंड बिहेव। रेगिस्तान से, ओके, उसने बोला कि रेगिस्तान से बाहर निकलो तथा तीनों के पास चले जाओ और ठीक प्रकार से उनसे क्या करो? बिहेव करो। उसने वही बोला, कम आउट द डेजर्ट, मतलब रेगिस्तान से बाहर निकलो और उन तीनों के पास जाओ। किसके पास? तीनों के पास। किसके पास? हॉर्स, ऑक्स, डॉग्स, तीनों के पास जाओ और उनसे बिहेव करो। एंड द कैमल वेंट अवे टू ज्वाइन द थ्री, और वो जो कैमल था वो गया और उन तीनों को क्या किया? उसने ज्वाइन किया। ठीक है, और ठीक है, उनके पास गया, चल दिया। ठीक है, अब देखिए, एंड फ्रॉम दैट डे टू दिस कैमल ऑलवेज वियर्स अ हम्प, वी कॉल इट हम्प नाउ नॉट टू हर्ट हिज फीलिंग। ठीक है, अब देखिए, ओके, वेयर, हाँ, फीलिंग, बट ही हैज़ नेवर गेट अप विद द 3 days that he missed at the beginning of the world and he has never yet learned how to behave। ठीक है, उसके बाद देखिए वही बोला कि उसने, जिन ने उनको समझाया कि तुम रेगिस्तान की दुनिया से बाहर आओ, रेगिस्तान से बाहर आओ और उन तीनों के पास जाओ और उनसे अच्छा बिहेव क्या करो कि करो। और ऊँट तीनों के पास क्या कहते हैं कि चला गया, चल दिया, मतलब तीनों के पास गया
और उस दिन से आज तक ऊँट के पीठ पर हमेशा क्या है कि हम, मतलब उस दिन से, यहाँ पे लिखा है ना कि एंड फ्रॉम दैट डे टू दिस द कैमल ऑलवेज वियर्स हम, मतलब उस दिन से कैमल के ऊपर हमेशा क्या कहते हैं कि कुबड़ बना रहा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए ब्रैकेट में लिखा है ना, वी विल कॉल इट हम्प नाउ नॉट टू हर्ट हिज फीलिंग। हम उसे हम्प या कुबड़ कहते हैं ताकि उसकी भावनाओं को चोट ना लगे। उसे हम लोग हम्प इसलिए कहते हैं कि ताकि उसके भावनाओं को क्या करे कि चोट ना लगे, उस कैमल को क्या कहते हैं कि बुरा ना लगे। ठीक है, पर वह अभी भी उन 3 दिनों का काम पूरा नहीं कर सका। फिर भी वो क्या कहते हैं कि स्टिल बट ही हैज़ नेवर येट कॉट अप विद द 3 days दैट ही मिस्ड एट द बिगनिंग ऑफ द वर्ल्ड। जो उसने शुरू के 3 दिन क्या कहते हैं कि मिस किए थे, वो अभी तक वो काम को क्या किया कि पूरा नहीं कर सका। ठीक है, एंड ही हैज़ नेवर येट लर्न हाउ टू बिहेव। और ठीक है और उसने क्या है कि जो विश्व की रचना मतलब शुरू से ही क्या कर दिए कि खराब कर दिए थे, और उसने सही आचरण करना भी अभी तक नहीं सीखा। और वो जो कैमल था वो आचरण करना भी सही से नहीं सीखा था। देखिए इसी से इस स्टोरी में यही है कि यही रीज़न है कि आज भी कैमल जो है वो क्या है, आलसी है, लेज़ी है, उसके अंदर लेजीनेस बस बहुत है। और यही रीज़न है कि आज तक कैमल को डिसओबीडिएंट कहा गया, वो कभी भी आज्ञाकारी भी नहीं रहा। ठीक है, तो इस स्टोरी में देखिए चैप्टर 2 में समराइज यही है कि जिन ने बहुत समझाया, बहुत जिन के समझाने के बाद ने उसने समझाया कि देखो तुम काम करो, मैं तुम्हारी जगह रहता तो मैं इन सब कामों को ऐसे कभी नहीं करता, मैं इस काम को नहीं दोहराता, तुमने इतने कामों को छोड़ दिया है, ये है। फिर उसने अपने पॉन्ड में जब अपनी रिफ्लेक्शन को देखा तो उसने उस पर कुबड़ पाया। तो जिन की काफ़ी समझाने के बाद ठीक है उसने क्या किया कि काम को शुरू भी किया, और जिन ने इनको बहुत समझा बुझा के बेचा था कि जाना तो उन तीनों से अच्छे से बिहेव करना, ट्रीट करना, पर फिर भी उसने वह जो 3 दिन का काम मिस किया था उन तीनों के साथ जब वो कंटिन्यू किया, उनके समझाने के बाद, किसके समझाने के बाद, जिन के, जब जिन ने कैमल को समझाया तो उसके समझाने के बाद जब उन तीनों के साथ उसने काम को कंटिन्यू शुरू किया तो वो भी उस काम को उन दिनों का छूटा हुआ काम था, 3 days का मिस वॉक हुआ था, वो पूरा नहीं कर सका और उन लोग से अच्छे बिहेव भी नहीं कर सका। ठीक है, और यही रीज़न है, वो काम छूटा उसने किया नहीं, यही रीज़न है कि हम लोग कैमल को हमेशा आलसी कहते हैं। हमेशा वो केवल क्या कहते हैं, खाते ही रहते हैं और काम बहुत कम करना चाहते हैं। और कैमल को हम लोग डिसओबीडिएंट भी कहते हैं, उन्हें आज्ञाकारी नहीं कहते हैं। तो बड़ा मज़ेदार स्टोरी थी, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी थी। और यहाँ से हम लोग की कंपैरिजन चेक भी ख़त्म हो गए। कल के क्लास में हम लोग आपको इसके पूरे एक्सरसाइज, पूरे वर्ड मीनिंग, क्वेश्चन आंसर, फिल द ब्लैंक्स, जितने सारी चीज़ें हैं मैं इन सब चीज़ों को आपको समझाऊंगा। और इस चैप्टर के जो राइटर हैं रडयार्ड किपलिंग है, रडयार्ड किपलिंग, RUDYARD KIPILLING। रडयार्ड किपलिंग इज द राइटर ऑफ हाउ द कैमल गॉट हिज हम्प। ठीक है, इसके राइटर कौन है, रडयार्ड किपलिंग है। तो डियर स्टूडेंट्स, नाउ क्लास इज ओवर, थैंक यू वेरी सो मच, वी होप class is very interesting and chapter is very interesting also. So thank you very so much. Tomorrow we will meet at same place at same time. Okay, thank you. Jai Hind.